सरकारी नौकरी, ये सपना तो बहुत लोग देखते हैं, है ना? तो अगले कुछ मिनटों में हम 5 ऐसे ही बड़े मौकों को समझने वाले हैं जो अभी हमारे सामने हैं। चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा अवसर करियर को एक नई उड़ान दे सकता है। एक सिक्योर सरकारी नौकरी ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि एक तरह से स्टेबल फ्यूचर की गारंटी मानी जाती है। तो सवाल ये है कि इस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते कौन-कौन से हैं? आइए अगले कुछ मिनटों में इन्हीं रास्तों की पड़ताल करते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम आंगनवाड़ी और डीआरडीओ से शुरू करेंगे, फिर एसबीआई के बैंकिंग करियर पर नजर डालेंगे, उसके बाद रेलवे की जो बम्पर भर्तियां निकली हैं उन्हें समझेंगे और आखिर में इंडिया पोस्ट के बारे में जानेंगे, जहां सिलेक्शन मेरिट बेस्ड है। और हाँ, अंत में ये भी देखेंगे कि इन सब में से अपने लिए सही रास्ता कौन सा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 2026 ना सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए वाकई कई अच्छे मौके लेकर आया है। और खास बात यह है कि ये भर्तियां 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी के लिए हैं। कुछ में सीधी भर्ती है तो कुछ में परीक्षा भी देनी होगी। सबसे पहले 2 बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स को देखते हैं। एक है सामुदायिक विकास यानी आंगनवाड़ी और दूसरा है साइंटिफिक रिसर्च यानी डीआरडीओ। दोनों में सिलेक्शन का तरीका काफी दिलचस्प है। तो ये जो आंगनवाड़ी वर्कर की वैकेंसी है ना, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इसका सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th पास चाहिए और कोई रिटन एग्जाम नहीं। जी हाँ, सिलेक्शन होगा सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत बढ़िया मौका है जो एग्जाम की लंबी तैयारी से बचना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ है डीआरडीओ। यहाँ जूनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट्स हैं। हाँ, यहाँ क्वालिफिकेशन थोड़ी हायर है, जैसे ग्रेजुएशन या पीएचडी। पर कमाल की बात यह है कि यहाँ भी सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही होगा और सैलरी भी काफी अच्छी है। अच्छा, कुछ और जरूरी बातें जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इन दोनों ही नौकरियों में कोई रिटन एग्जाम नहीं है। सिलेक्शन सीधा इंटरव्यू से होगा। डीआरडीओ में जेआरएफ की सैलरी देखिए 37,000 रुपीज प्लस एचआरए। और सबसे अच्छी बात, डीआरडीओ के लिए कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं है। चलिए अब बैंकिंग सेक्टर की तरफ चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्कल बेस्ड ऑफिसर की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट इंतजार कर रही है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि यहाँ कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। एसबीआई सीबीओ का सैलरी पैकेज देखिए, इम्प्रेसिव है। करीब 48,000 रुपए से शुरू होता है। एज लिमिट है 21 से 30 साल और जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी 750 रुपए है। एसबीआई में सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, मतलब कई स्टेजेस हैं। पहले एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर स्क्रीनिंग, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू और आखिर में एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा। मतलब इस जॉब के लिए हर लेवल पर खुद को प्रूव करना पड़ेगा। अब आते हैं देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर पर। जी हाँ, इंडियन रेलवेज। रेलवे ने ग्रुप डी पोस्ट के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है। 22,000 से भी ज्यादा पद हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है। रेलवे ग्रुप डी की अच्छी बात यह है कि इसमें क्वालिफिकेशन का दायरा बहुत वाइड है। 10th पास से लेकर आईटीआई और ग्रेजुएट तक सब अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 33 साल और स्टार्टिंग सैलरी 22,500 रुपए है। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 22,000 से भी ज्यादा। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इस भर्ती को साल की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक बना देता है। चलिए अब बात करते हैं हमारी आखिरी अपॉर्चुनिटी की। ये है इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक विभाग से। और इसकी सबसे अट्रैक्टिव बात ये है कि इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। यहाँ डाक सेवक और ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट्स हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास और एज लिमिट भी देखिए 18 से 40 साल तक है, जो कि काफी फ्लेक्सिबल है। और सिलेक्शन कैसे होगा? पूरी तरह से 10th क्लास के मार्क्स पर, जिसकी मेरिट बनेगी उसका सिलेक्शन होगा। इस मौके को जो बात सबसे खास बनाती है वो है नो एग्जाम। साथ ही सैलरी भी करीब 29,980 रुपए प्रति माह से शुरू होती है और एप्लीकेशन फी भी बस नाम की है, सिर्फ 100 रुपए। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही एक्सेसिबल ऑप्शन है जो एग्जाम के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। तो ये थे 5 अलग अलग मौके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनमें से अपने लिए सही कौन सा है। चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं ताकि फैसला करना थोड़ा आसान हो जाए।
तो कुल मिलाकर देखें तो दो मेन रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता है एग्जाम वाला, जैसे एसबीआई और रेलवे, जहां अच्छी तैयारी और मेहनत ही सब कुछ है। और दूसरा रास्ता है मेरिट और इंटरव्यू का, जैसे इंडिया पोस्ट, आंगनवाड़ी और डीआरडीओ, जहां एकेडमिक रिकॉर्ड या इंटरव्यू स्किल्स मैटर करते हैं। अब ये सोचना है कि अपनी स्ट्रेंथ किस रास्ते पर ज्यादा काम आएगी। हमने तो आपको सारे रास्ते दिखा दिए हैं, अब चुनाव आपको करना है। जरा सोचिए, एनालाइज कीजिए और वो कदम उठाइए जो करियर को एक नई दिशा दे सकता है। आखिर इनमें से कौन सा मौका है जो भविष्य बदल सकता है।